हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है, किसी वृत्त में रेखाओं का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समानांतर नहीं हो सकता। तो किसी वृत्त में मतलब एक सर्कल की बात हो रही है। टू कॉर्ड्स, तो कॉर्ड्स क्या होता है? जो टू पॉइंट्स को मिलाने पर एक जो लाइन बनती है, एक रेखा खंड बनता है, उसे क्या कहेंगे हम? कॉर्ड। जैसे ये क्या है? कॉर्ड। तो ये दोनों तो आपस में पैरेलल हैं, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। दूसरा क्या है? अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट। तो ये कॉर्ड हो गया। टेंजेंट क्या होता है? जो इसे स्पर्श करते हुए जाए, टच करते हुए जाए, तो ये भी तो आपस में पैरेलल है। लेकिन क्या दो डायमीटर आपस में पैरेलल हो सकते हैं? तो मान लीजिए ये सर्कल है, ये इसका क्या है? सेंटर सर्कल का। तो हमें पता है कि वह कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से होकर जाए उसे क्या कहते हैं? डायमीटर। तो ये गई और ये गई, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो आप कहेंगे नहीं, ये तो आपस में क्या है? हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यही ऑप्शन होगा, यही युग्म समानांतर नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 3x + 10y - z, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड 2023 में आ भी चुका है। तो एंड अगले ब्रैकेट में 30xy प्लस 9x² - 10yz - 3zx प्लस वाई प्लस 100y² प्लस z², इसका मान क्या होगा? तो आप यहाँ देखेंगे x y z, x² y² z², ये आपको पैटर्न देखकर आपके माइंड में एक फार्मूला आना चाहिए, दैट इज a³ + b³ + c³ - 3abc इक्वल टू होता है a + b + c, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में a² + b² + c² - ab - bc - ca। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ ए बी सी, सी क्या है? नेगेटिव में है। तो केवल और केवल यही चेंज हुआ बस। तो हम सी की जगह पे नेगेटिव रखेंगे, यानी कि वहाँ सी क्या है? जेड है। तो जेड की जगह पे हम z³ करेंगे, लेकिन नेगेटिव में। और -3abc होता है फार्मूले में, लेकिन हम क्या करेंगे? जब सी की जगह हमने नेगेटिव पुट कर दिया तब तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ 90xyz। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 24200 वर्ग मीटर है। 6.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक महिला को खेत को बीकण को पार करने में कितना समय लगेगा? तो एक वर्गाकार मैदान है, मैदान क्या है? वर्गाकार। महिला क्या कर रही है? बीकण को उसे पार करना है। क्या दिया है? वर्गाकार का क्षेत्रफल दिया है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है, मतलब a² दिया है, और आपको ये चाहिए बीकण। तो बीकण क्या होता है? देखिए, हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है और a√2 में निकालना है, चूँकि ये बीकण होता है। तो बहुत लोग क्या करेंगे, पहले इसका अंडर रूट ले लेंगे यहीं से, तो वो थोड़ा आपके लिए कठिन हो सकता है। आप क्या करें कि यहाँ √2 a√2 का फार्मूला बना दें, तो यहाँ से डायरेक्ट ही आपका a निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ओवरऑल, ये क्या हो जाएगा? √2a, √2a का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 0 0। अब आपको पता है ये √2a क्या है? a√2 क्या है? बीकर्ण है। तो यहाँ स्क्वायर लगा तो इसका आप अंडर रूट ले लीजिए। अब आपको पता है 48200 का अंडर रूट क्या होता है? तो देखिए, यहाँ हमने गलती से मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ भी तो 4 होगा। अब 484 क्या होता है? ये 22 का अंडर रूट होता है। तो ये हो गया 22 और 00 का अंडर रूट 0, तो 220। तो हमने क्या लिखा? दूरी का विकर्ण, जो विकर्ण की दूरी थी वो, यानी हमें क्या निकालना था? समय निकालना। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या लेंगे हम? विकर्ण को पार करना है, तो विकर्ण वाली दूरी बराबर 220 बटे चाल कितनी है? 6.6। लेकिन देखिए, जो दूरी आपकी है विकर्ण वाली, वो मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो हमें ऑप्शन में वो मिनट में ऑप्शन दिया था, तो क्या करेंगे हम? मिनट के लिए नीचे 60 से भाग भी कर देंगे, यानी इस पूरी क्वांटिटी को क्या करेंगे? 60 से
डिवाइड कर देंगे तो हमें मिनट में मिल जाएगा, दैट इज़ 2 मिनट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की 10 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 43 था। उसे अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके रनों का औसत 3 बढ़ जाए। तो आपको पता है, अगर हम जितनी भी उसकी क्या कहते हैं रन, एक बल्लेबाज द्वारा 10 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 43 था, तो वो क्या किया, 10 पारी खेला और 43 रन बनाया, लेकिन बोला गया है कि औसत 3 बढ़ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो पहली पारी में 3 रन बनाता, दूसरी पारी में भी 3 रन बनाता, ऐसे करते करते 10वीं पारी तक 3 रन बनाता, तो अपने आप 3 रन बढ़ जाते। लेकिन अब वो केवल 43 रन ही बना पाया। तो क्या करेंगे हम, अब बोल रहा है कि उसके रनों का औसत 3 बढ़ जाए और उसे अब क्या खेलना है, अगली पारी। तो अगली पारी यानी 11वीं पारी खेलना है। तो अगर वो हर एक में 3 3 रन पहले से ही एक्स्ट्रा बनाया होता तो अब अपने आप औसत हो जाता इतना। लेकिन अब हमें क्या क्या करना है कि अगर अब वो 3 3 रन 11 बार ना बनाकर 11वीं पारी में ही 33 रन बना दे तो अपने आप फिर औसत हो ही जाएगा, क्योंकि वही हम कह पाएंगे कि मतलब ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि उसने पहली पारी में भी 3 रन एक्स्ट्रा बनाया था, दूसरी पारी में भी, 11वीं पारी में भी, तो वो ओवरऑल अपने आप 3 औसत बढ़ जाएगा। तो वही हम करेंगे, 11वीं पारी में क्या करेंगे, 11 × 3 33। तो उसके रनों का औसत 3 बढ़ जाए, उसे अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे। तो उसे अगली पारी में 33 रन बनाने होंगे। तो टोटल रन उसका कितना हो गया, 3 3 6 4 3 7, 76 रन टोटल उसने बनाया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ए नामक नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या S-1 के बराबर है और बी नामक नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या S+2 के बराबर है। इनके बाह्य कोण में 6 डिग्री का अंतर है, S का मान क्या होगा। तो हमने आपको ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी इस प्रकार का कराया था कि बाह्य कोण जब भी दिया हो और इनके बाह्य कोणों में 6 डिग्री का अंतर है, तो आपको पता है n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 अपान एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा 360 बाई साइड। तो ये हमने यहाँ यहाँ कर दिया, साइड क्या दिया, S-1 पहले का, दूसरे का S+2। इसको माइनस करेंगे, इक्वल क्या करेंगे, हम इक्वल करेंगे 6 डिग्री का अंतर है, तो 6। अब यहाँ आपको निकालना नहीं है, आप ऑप्शन से जाएंगे तो 13 से 13 पुट करने पर S=6 आ रहा है, इसलिए 13 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन की फॉर अ सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव। तो सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि मीन इक्वल टू मॉड इक्वल टू मीडियन। दूसरा क्वेश्चन है कि एक लॉटरी में 10 पुरस्कार और 24 रिक्त स्थान हैं, पुरस्कार मिलने की संभावना क्या है। तो हमें पता है प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे टोटल या कुल कुल परिणाम। तो अगर आपको जीतना है पुरस्कार तो आपकी लॉटरी इनमें से लगनी चाहिए, यानी लॉटरी मिलने के साधन कितने हैं, 10 बटे टोटल कितने हैं, 10 + 24। और पुरस्कार ना मिलने के तो 24, मान लीजिए 24 में कोई आप निकालते हैं तो वो आपको लॉटरी नहीं मिलती है, 24 बटे 34। तो दीज आर 2 आंसर्स।